everyone, once again you all are most welcome. आज एक डिफरेंट टॉपिक और फ्री होकर प्यार से सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। और इसका शीर्षक हम कह सकते हैं उल्टी यात्रा, यानी 2023 से 1963 के दशक अर्थात बचपन की तरफ जो 60 को पार कर गए हैं या करीब है, उनके लिए खास है, जैसे मेरे लिए और मेरे जैसे बहुत से लोगों के लिए। और जो यंग हैं उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा। मेरा मानना है कि दुनिया में जितना बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखा है, हमारे बाद की किसी पीढ़ी को शायद ही इतने बदलाव देख पाना संभव हो। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिसने बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट देखे हैं, बैरंग खत से लेकर लाइव चैटिंग तक देखा है और वर्चुअल मीटिंग जैसी असंभव लगने वाली बहुत सी बातों को संभव होते देखा है एवं स्वयं की भी है। हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियाँ सुनी हैं, ज़मीन पर बैठकर खाना खाया है, प्लेट में डाल कर चाय पी है। अगर गांव के नहीं हैं, शहर के हैं, तो भी कम से कम मिट्टी के घर में कभी ना कभी गए होंगे। हम वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ परंपरागत खेल गिल्ली डंडा, छुपा छिपी, खो खो, कबड्डी जैसे खेल खेले हैं। हम आखिरी पीढ़ी के वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रात में डिबरी, लालटेन या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है और दिन के उजाले में चादर के अंदर छिपकर नॉवेल पढ़े हैं। अगर शहरों में भी पले हैं तो कम से कम लालटेन ज़रूर देखी है और पीला बल्ब ज़रूर देखा है। हम वही पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बातों को खतों में आदान प्रदान किए हैं और उन खतों के पहुंचने और जवाब के वापस आने में महीनों का इंतज़ार किया है। हम उसी आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही बचपन गुजारा है और बिजली के बिना भी गुजारा किया है। शहरों वालों को बिजली मिली भी है तो कभी ना कभी पावर कट ज़रूर देखा है, जिसे हमारे समय में लोड शेडिंग भी कह दिया करते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जो अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों का ज़्यादा तेल लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे। शहरों में पले हैं तो सरसों का तेल नहीं भी लगाया, लेकिन मुझे तो याद है नारियल का तेल लगा के चोटियाँ बना के स्कूल भी गए हैं और शादियों में भी गए हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने शाही वाली दवत या पेन से कॉपी, किताबें, कपड़े और हाथ काले नीले किए हैं और अच्छी खासी डांट भी खाई है मम्मी से। तख्ती पर सेंठे की कलम से लिखा है और तख्ती धोई भी है, मैंने भी की है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीचर्स से मार खाई है और घर में शिकायत करने पर फिर मम्मी से मार खाई है कि गलती की ही क्यों। हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्ले के बुज़ुर्गों को दूर से देखकर नुक्कड़ से भागकर घर आ जाया करते थे और समाज के बड़े बूढ़ों की इज्जत डरने की हद तक करते थे, यानी उनका बहुत सम्मान करते थे, अड़ोस पड़ोसियों का भी। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल में सफ़ेद कैनवास शूज़ पर खड़िया का पेस्ट लगाकर चमकाया है, मैंने भी चमकाया है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने गुड़ की चाय पी है, काफ़ी समय तक सुबह काला, लाल दंत मंजन, सफ़ेद टूथ पाउडर इस्तेमाल किया है और कभी कभी तो नमक से या लकड़ी के कोयले से दांत साफ किए हैं। और आश्चर्य की बात यह है, वापस अब ये दौर आ गया है जब खुद यूट्यूब पे मैंने भी वीडियो डाला है कि किस तरह नमक में अगर हम सरसों तेल लगाकर अपने दांत साफ़ करते हैं तो वो एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और बहुत यूज़फुल है, जो मैं करती भी हूँ। हम निश्चित ही वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो पर BBC की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, बिना का गीतमाला और हवा महल जैसे प्रोग्राम पूरी शिद्दत से सुने हैं। हम वो आखिरी लोग हैं जब हम सब शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे
और उसके बाद उस पर चटाई बिछाकर चादरें बिछाकर सोते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सबके लिए हवा का काम किया करता था, वो हमें हवा प्रदान किया करता था। और कभी कभी तो वो भी नसीब नहीं होता था। सुबह सूरज निकलने के बाद भी ढीठ की बने सोए रहें ऐसी कामना करके सोते थे, चाहे सोना मिले या ना मिले। वो सब दौर बीत गया। चादरें अब नहीं बिछा करती। डब्बे जैसे कमरों में या बड़े घरों में, बड़े मकान में कूलर एसी के सामने रात होती है और यहीं दिन गुजरते हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं जो लगातार अब कम होते जा रहे हैं। हम वो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना ही खुदगर्जी, अनिश्चितता, अकेलेपन व निराशा में खोते जा रहे हैं। ऐसे लोगों को भी देखा है और देख रहे हैं। और हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास महसूस की। और हम इस दुनिया के वो लोग हैं जिन्होंने एक ऐसा अविश्वसनीय सा लगने वाला नज़ारा भी देखा है। वो नज़ारा था कोरोना काल में पारिवारिक रिश्तेदारों को, बहुत से पति पत्नी, बाप बेटा, भाई बहन आदि सभी को एक दूसरे को छूने से डरते हुए भी देखा है। पारिवारिक रिश्तेदारों की तो बात ही क्या, खुद आदमी को अपने ही आप को यानी खुद को हाथ से अपनी नाक और मुंह को छूने से डरते हुए देखा है। डरे हैं हम भी। अर्थी को बिना चार कंधों के शमशान घाट पर जाते हुए देखा है। हम आज के भारत की एकमात्र वह पीढ़ी है जिसने अपने माता पिता की बात भी मानी है और बच्चों की भी मान रहे हैं। परिवर्तन है, राइट्स। तो ये दौर भी देखा है और शादी में बुफे सिस्टम में खाने का आनंद भी लिया है और पंगत में खाया भी है। और पंगत में क्या क्या किया है वो तो कहने की बात ही नहीं। सब्जी देने वाले को गाइड करना, हिला के देना या तरी तरी देना, उंगलियों के इशारों से 2 लड्डू, 2 गुलाब जामुन, काजू कतली लेना, पूड़ी छाँट छाँट के और गरम गरम लेना, पीछे वाली पंगत में झांक के देखना क्या क्या आ गया है और अपने इधर क्या बाकी है, जो बाकी है उसके लिए आवाज़ लगाना, पास वाले रिश्तेदार की पत्तल में ज़बरदस्ती पूरी रखवाना, रायते वाले को दूर से आता देखकर फटाफट रायते का दोना पीना, पहले वाली पंगत कितनी देर में उठेगी उसके हिसाब से बैठने की पोजीशन बनाना और आखिर में पानी वाले को खोजना। एक बात कहना चाहूँगी, इनकार मत करना फ्रेंड्स। ये मैसेज जितनी मर्जी उतने लोगों को भेजिए, स्पेशली जो इस उम्र के हैं, और बच्चों को भी भेजिए, क्योंकि जो इस मैसेज को सुनेगा उसको उसका बचपन ज़रूर याद आएगा। वो आपकी वजह से अपने बचपन में चला जाएगा, चाहे कुछ देर के लिए ही सही। और ये आपकी तरफ से उसको सबसे अच्छी गिफ्ट होगी। फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आया था जब ये मैसेज पढ़ा या सुना। महसूस किया है, खुद भी कई बार ऐसा महसूस करते हैं। बहुत कुछ देखा है और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। परिवर्तन जीवन में ज़रूरी है और अपने ही बचपन से अपनी चीज़ों को, और आज इन चीज़ों को शेयर करने का उद्देश्य ये भी है कि कई बार हम अक्सर सोचते हैं कि काश हमारे पास ये होता, काश हमारे पास कार होती, काश हमारे पास ये होता। तो अगर हम और रिग्रेट करते हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो अगर हमें याद आएगा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हम कितने आनंद से बड़े हुए हैं, सीखे हैं, तो इन्हें भी मिलेगा, इन्हें भी हम दे पाएंगे, ये भी ये सब कर पाएंगे। भौतिक सुख ज़रूरी होता है, लेकिन मानसिक शांति, पारिवारिक रिश्ते का महत्व कुछ अलग ही होता है। उसे महसूस करना, और वो सब अगर हम अपने थॉट्स बच्चों के तक शेयर करेंगे तभी वो सीख पाएंगे। अक्सर बच्चों का पूरा दोष नहीं होता, वो वही सीखते हैं जो हम बड़ों को करते देखते हैं। सो प्लीज़
आप जिस उम्र के भी हों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करें ताकि वो इसे सुने और कुछ समझें और अपने बचपन में लौटें। और ख़ुद बच्चे हैं तो भी बहुत कुछ सीखेंगे और इन्जॉय करें। हैव ए ग्रेट डे। Thanks for watching this time. Thanks for listening.